गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कलेक्टेड प्रोविजंस लाइक राइस पल्सेस एक्सेट्रा फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ मध्य प्रदेश। कोई एक स्कूल है मध्य प्रदेश का, वहां के स्टूडेंट्स जो है कुछ प्रोविजंस फॉर एग्जाम्पल राइस पल्सेस दालें हो गया, चावल हो गया इत्यादि, फ्लड अफेक्टेड पीपल यानी कि जो वहां पर फ्लड आया था उससे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, दीज प्रोविजंस वर पैक्ड इन 6 क्यूबिकल कार्टून्स ईच ऑफ साइड मेजरिंग 65 सेंटीमीटर। अब ये जो प्रोविजंस है इनको पैक कर दिया गया है 6 क्यूबिकल कार्टून्स में, क्यूब के आकार के कार्टून्स में इनको पैक कर दिया गया है। ठीक है, जिनका साइड का मेजर जो है 65 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्टून्स पैक्ड। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, जो कार्टून्स है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्यूब कैसा होता है, मैं एक शेप यहां पर बना देती हूं। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, यहां पर एक और स्क्वायर बना दिया, ये मैंने क्यूब की फिगर बना दी। ठीक है बेटा, ये क्यूब बना दिया मैंने। अब ये क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इसकी जो साइड है वो 65 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया होता है हमें वो लिखना होता है। हमें क्या गिवन है, इसमें सॉल्यूशन करेंगे। हमें दिया है साइड ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून, वो कितनी दी हुई है, 65 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब के आकार का कार्टून है इसकी एक साइड की जो मुझे मेजरमेंट दिया है वो 65 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून पैक्ड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून निकाल लूंगी। सबसे पहले बेटा अगर हमें ज्यादा का निकालना हो, सबसे पहले हम एक का निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है जी। ये हमें कितना दिया है, 65। ठीक है, तो इसका मतलब 65 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 65। इसको हम साइड का क्यूब भी लिख सकते हैं, या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको और आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर साइड का क्यूब, साइड रेस टू द पावर 3, वो भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इनको 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मैं इधर कर देती हूँ बेटा मल्टीप्लीकेशन का काम। पहले मैं 65 को 65 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5 से 25 कैरी गया 2, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 6 5 30 कैरी गया 3, 6 6 36, 36 प्लस 3 39। अब इनको प्लस कर देंगे बेटा, आप प्लस करेंगे 4225 आएगा। अब ये तो मैंने 2 को जब मल्टीप्लाई किया 65 को तो उसका मल्टीप्लीकेशन आया। अब एक 1 टाइम मोर है 65, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कर दो। 5 5 से 25 कैरी गया 2, 5 2 से 10, 10 प्लस 2 12 कैरी गया 1, 5 2 से 10 प्लस 1 11 कैरी गया 1, 5 4 से 20, 20 प्लस 1 21। इसको फिर कर दो मल्टीप्लाई, 6 5 से 30 कैरी गया 3, 6 2 से 12, 12 प्लस 3 15 कैरी गया 1, 6 2 से 12, 12 प्लस 1 13 कैरी गया 1, 6 4 से 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है बेटा, अब इसको प्लस कर लो, यहाँ आ जाएगा 5 2 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 5 7 और यहाँ पर आ गया 2। तो इन तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया क्या आया मेरा, 2 7 4 6 2 5। ये बेटा रफ वर्क है, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, ये आपका रफ वर्क में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये अब हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम किस में निकलेगा, हमें यहाँ पर यूनिट क्या दी है मेजरमेंट की, सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम में 3 टाइम्स साइड था तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, तो क्या निकल गया 2,74,625 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखो 6 क्यूबिकल, उन्होंने जो देखो दीज प्रोविजंस वर पैक्ड, ये जो प्रोविजंस जो भी उन्होंने राइस पल्सेस एक्सेट्रा बच्चों ने फ्लड अफेक्टेड पीपल मध्य प्रदेश के जो थे उनके लिए कलेक्ट किया था। बेसिकली मध्य प्रदेश का एक स्कूल है, वहां पर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राइस पल्सेस ये सब चीजें फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए इकट्ठी की थी एक क्यूबिकल कार्टून के अंदर। तो कितने क्यूबिकल कार्टून थे, टोटल 6 क्यूबिकल कार्टून थे। अगर बेटा हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून पैक्ड, जो कार्टून पैक किए हैं उनका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून, लेकिन हमें कितना निकालना, वॉल्यूम ऑफ 6 क्यूबिकल कार्टून। अगर बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून इतना है तो 6 क्यूबिकल कार्टून कितना होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 चॉकलेट 2 रुपीज की है तो 5 चॉकलेट कितनी होंगी, आप क्या करते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल कार्टून है इतना, तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्टून्स ऑफ 6 कार्टून, 6 कार्टून का निकालना है ना, 6 कार्टून कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली 6 को ये जो निकला है 1 क्यूबिकल कार्टून की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इससे 2,74,625 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 द 30 कैरी गया 3, 6 टू द 15 15 प्लस 6 टू द 12 12 प्लस 3 15 कैरी गया 1, 6 6 द 36 36 प्लस 1 37 कैरी गया 3, 6 4 द 24 24 प्लस 3 27 कैरी गया 2, 6 7 द 42 42 प्लस 2 44 कैरी गया 4, 6 टू द 12 12 प्लस 4 16। तो ये आ जाएगा 1647755। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया 1647750। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में ये निकलेगा। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया बेटा, ये आपका इसका आंसर आ गया, यही आपको यहाँ पर निकालना था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या, व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर स्टूडेंट से कौन सी वैल्यूज आपको पता चली स्टूडेंट्स की। देखिए बेटा, स्टूडेंट्स जो है फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब वो केयर करते हैं, वो केयरिंग है, क्योंकि वो उनके लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं उनकी जरूरतों का। तो इसका मतलब क्या है, उनका नेचर हेल्पफुल है, दे आर हेल्पफुल बाय नेचर, दे आर केयरिंग बाय नेचर, एंड एज वेल एज दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उनको लगता है कि उनको भी कुछ उसमें अपना योगदान देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दे आर केयरिंग, हेल्पफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बाय नेचर। ठीक है, तो यही हमें पता चलता है उनके बारे में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अ स्कूल डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर 3 वैल्यूज। एक स्कूल जो है डिसाइड करता है कि वो अवार्ड देगा अपने स्टूडेंट्स को 3 वैल्यूज के लिए। कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो, एक तो डिसिप्लिन के लिए, एक क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, एंड रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, और वो जो रेगुलर स्कूल आते हैं उसके लिए। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस इन द 3 कैटेगरीज आर इन द रेशियो 1:2:3। जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ये प्राइजेस मिलेंगे, ये इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। वो कैसे है, 1:2:3। इफ प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इज 162, अगर इनका जो रेशियो है, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना निकलता है 162। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है हर एक वैल्यू के लिए बच्चे को कितना प्राइज मिलता है। देखो बेटा, इसके अंदर आपको क्या बोला है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर आपको बोला है स्कूल जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्राइज देगा। अब वो प्राइजेस किसी ना किसी बेस पर तो मिलते हैं ना, तो वो प्राइजेस 3 वैल्यूज के बेस पर दे रहा है। पहली वैल्यू है कि वो डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन अपना मेंटेन करते हैं, दूसरा क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट, एंड तीसरा रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये प्राइजेस जो ले रहे हैं 3 कैटेगरीज के, उनका रेशियो दिया 1:2:3। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है रेशियो का 162 दिया है। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू, मतलब कि डिसिप्लिन के लिए कितने बच्चों को प्राइज मिला, क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कितने बच्चों को प्राइज मिला, और रेगुलरिटी इन अटेंडेंस के लिए कितने बच्चों को प्राइज मिला। तो बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जब हमें रेशो दी होती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम लेट कर लेते हैं उन रेशो को किसी वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो हमें रेशो क्या दी हुई है यहाँ पर,
रेशो में दी हुई है 1:2:3, ये हमें दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वैल्यू डिसिप्लिन, यही लिख देती हूं मैं, डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू 1x। पहले 1 दिया है ना, और पहले डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो मैंने ये मान लिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है डिसिप्लिन वैल्यू के लिए वो 1x है। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वैल्यू, दूसरी वैल्यू कौन सी है, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना। तो इसके लिए मैंने मान लिया, दूसरा रेशो क्या दिया 2, तो 2x मान लिया। बेटा जिस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन में दिया हम उसी के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। पहले डिसिप्लिन की बात हो रही है तो 1x मान लिया, क्लीनलीनेस और एनवायरमेंट की बात हो रही है उसको 2x मान लिया, और थर्ड जो बचा है उसको मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वैल्यू, कौन से वैल्यू की बात हो रही है बेटा, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, यहीं पे लिख देती हूं मैं, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, इसको मान लिया जी 3x। ठीक है, इसको मान लिया 3x। ओके बेटा, मैं कोमा कोमा लगा के लिख रही हूँ, ऊपर का जो है आप सही तरीके से लिख लेना इसको। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अदरवाइज। अब उसके बाद देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें यही दिया था ना कि इन तीनों का जो रेशो है, ये देखो यहां पर दिया था आपको कि दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग, ये रहा, इफ प्रोडक्ट ऑफ रेशो इज 162, अगर रेशो का प्रोडक्ट 162 है तो रेशो हमने क्या क्या माना है, मैं पहले यहां पे लिख दूंगी प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशोस, 3 रेशोस का प्रोडक्ट क्या है 162, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या निकला है बेटा, एक तो 1x है, फिर मल्टीप्लाई में 2x है, फिर मल्टीप्लाई में 3x है, यही है ना, यही तीनों प्रोडक्ट है, इक्वल्स टू 162 लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब वेरिएबल कौन सा है, x है, और मल्टीप्लाई में है। ठीक है, पहले तो हम नंबर्स को, डिजिट्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो इनके कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के आगे होता है कोफिशिएंट, उसको ही कांस्टेंट बोला जाता है। तो 1, 2 और 3, इन तीनों को न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 2 और 2 3 6, 6 आ गया। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x का क्यूब, x 3 टाइम्स है, पावर्स कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐड होके 3 बन जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 162। अब हमें बेसिकली वैल्यू वेरिएबल की निकालनी है, तो एक्स क्यूब को यही रहने देंगे, 162 भी अपनी जगह रहेगा, ये जो 6 है मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब x क्यूब की वैल्यू आई है, कितनी आई है 27, एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आई। अभी जो क्यूब है ये इधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ये चीज आप लोग को पता है, जो क्यूब होता है दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। जैसे स्क्वायर था दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता था, ऐसे क्यूब दूसरी साइड जाके क्यूब रूट बन जाता है। तो इसका क्यूब रूट निकाल लोगे, 27 किसका क्यूब रूट है आपको पता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का क्यूब रूट है, यानी कि क्या आ गया, अंदर 3 क्यूब आ गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल गई 3, इसका मतलब क्या निकल गया, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वैल्यू डिसिप्लिन, पहले डिसिप्लिन की बात की थी ना,
वो क्या था, x था, और वो कितना निकल गया 3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद किसकी बात थी, उसके बाद बात की थी क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट की। फॉर वैल्यू क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरमेंट, वो क्या निकलेगा बेटा, 2x था, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 6, सॉरी 3, तो ये कितना निकल गया, इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, देयरफॉर करके ये भी निकाल दिया। अब देयरफॉर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरी वैल्यू कौन सी थी बेटा, फॉर वैल्यू, तीसरी वैल्यू थी रेगुलरिटी इन अटेंडेंस, रेगुलरिटी इन अटेंडेंस। ये कितना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना निकला है, 3 निकला है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है बेटा, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3, फिर 2x की लिखेंगे 6, फिर 3x की लिखेंगे 9। ये आपका आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। पहले मैंने x की वैल्यू लिखी, फिर 2x की वैल्यू लिखी, और फिर 3x की वैल्यू लिखी। ठीक है, उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, नेम एनी अदर 2 वैल्यूज दैट यू कैन इनकलकेट, मतलब और वैल्यूज आप कौन सी इनकी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक तो दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टिंग अदर्स, बेटा ये जरूरी नहीं है कि यही लिखो, अगर आपको कोई और वैल्यू लगती है इनकी, इस जो भी स्टैंजा आपको दिया हुआ है उसको पढ़ के अगर आपको लगता है, जो भी क्वेश्चन दिया है, अगर आपको लगता है कोई और वैल्यू भी हो सकती है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदार हैं ये, दूसरों की इज्जत करते हैं, ईमानदार हैं, और ट्रूथफुलनेस, सच्चे हैं, सच्चाई। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज मुझे इनकी लगी। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके साथ बेटा मैं ये वीडियो अब खत्म करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट होता है तो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख कर पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। Okay, beta, thank you so much for watching my YouTube videos. Thank you so much once again.